नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। सुना है दौलत की लालच में इंसान बहुत अंधा हो जाता है और अपराध करने से भी नहीं चूकता, लेकिन वह यह भूल जाता है कि कानून का शिकंजा भी कमज़ोर नहीं है। जब कानून अपना शिकंजा कसता है तो बड़े से बड़ा अपराधी भी उस शिकंजे में फंस जाता है। बीते रोज मध्य प्रदेश की जिला निवाड़ी पुलिस को एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी और निवाड़ी पुलिस बधाई की पात्र है जो उसने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर रहस्य से पर्दा हटाकर जनमानस में फैली भ्रांतियों को दूर कर दिया। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के कस्बा बबीना में निवास करने वाले पवन राजपूत पुत्र सीताराम राजपूत निवासी जलनिगम रोड बबीना की। सातिर पवन राजपूत ने विगत 19 मार्च 2020 को बीमा की 3 करोड़ की राशि के चक्कर में अपनी ही हत्या का जाल बुना और अपने ही मित्र की हत्या कर गायब हो गया था। पुलिस और परिवार को गुमराह करने के उद्देश्य से उसने अपने दोस्त को ही जान से मार दिया और अपने कपड़े तथा अपनी पहचान की सारी सामग्री उसके शव के पास छोड़ दी ताकि पुलिस और बीमा कंपनी तथा परिवार वालों को लगे कि किसी ने पवन की हत्या कर दी है और बीमा की राशि पवन के परिवार वालों को मिल जाए। लेकिन पवन बहुत सी ऐसी गलतियां कर गया जिसकी वजह से वह पुलिस के शिकंजे में आ गया। पवन राजपूत द्वारा फिल्मी स्टाइल में किया गया यह जघन्य अपराध पुलिस से नहीं छुप सका और पुलिस ने अपनी गहन तफ्तीश के बाद पवन राजपूत को जिंदा ढूंढ निकाला। आइए हम बताते हैं आपको सिलसिलेवार पूरा मामला। विगत 18 मार्च 2020 को पवन राजपूत अपने दोस्त की गाड़ी लेकर घर वालों से यह कहकर निकलता है कि मैं झांसी जा रहा हूं, लेकिन 18 मार्च को रात में वह अपने घर वापस नहीं लौटता और 19 मार्च 2020 को सुबह ओरछा के पास बनगांव रोड पर एक युवक की जली हुई लाश का समाचार प्राप्त होता है, जिसकी शिनाख्त पवन राजपूत के पिता सीताराम राजपूत द्वारा अपने पुत्र पवन के रूप में की जाती है। पुलिस लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद पवन के पिता द्वारा लाश का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। इसके बाद निवाड़ी पुलिस इस मामले की जांच में पूरी मुस्तैदी के साथ जुट जाती है तथा इनाम की भी घोषणा करती है। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जिससे यह मालूम होता है कि पवन राजपूत जिंदा है तथा बीमा की राशि 3 करोड़ के लालच में उसने यह षड्यंत्र रचा है। पुलिस द्वारा पवन राजपूत के बैंक ट्रांजैक्शन तथा पिता से हो रही बातचीत को भी ट्रेस किया जाता है और कोटा राजस्थान के एक होटल में पवन राजपूत के रहने का पता पुलिस को चलता है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पवन राजपूत उसे वहां नहीं मिलता, लेकिन बाद में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि पवन राजपूत बुंदेला बाबा मंदिर के पास देखा गया है। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पवन राजपूत को बुंदेला बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। अपने जुर्म का इकबाल करते हुए पवन राजपूत ने पुलिस को बताया कि उसने 3 करोड़ की बीमा पॉलिसियों की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से यह कृत्य किया है। उसने यह भी बताया कि 18 मार्च 2020 को उसने फ़ोन करके दतिया से अपने दोस्त नीरज परिहार पुत्र अशोक परिहार को झांसी बुलाया और उसे अपनी गाड़ी में शराब पिलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में अपने कपड़े उसको पहना दिए तथा अपनी पहचान के सारे दस्तावेज उसके पास रखकर रास्ते में मिलने वाले पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया और ओरछा रोड पर बनगांव के पास आकर नीरज परिहार की लाश में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद वह झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसने गाड़ी पार्किंग में पार्क करके लॉक कर दी तथा सुपरफास्ट ट्रेन से भोपाल पहुंच गया, जहां उसने 19 मार्च 2020 को अपने एटीएम से 40,000 रुपये निकाले और कोटा के लिए रवाना हो गया तथा कोटा में ही एक होटल में किराए से कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद फ़ोन पर उसने अपने पिता को अपने द्वारा किए हुए कृत्य की जानकारी दी तथा बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा। उधर पिता ने बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए कार्यवाही तेज गति से शुरू कर दी थी। वहीं निवाड़ी पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर थी और अपनी तफ्तीश बारीकी से कर रही थी। साथ ही साथ पुलिस द्वारा पवन के जान पहचान वालों से भी पूछताछ की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सबसे बड़ा सुराग यह मिला
कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि जो जला हुआ सब मिला है वह पवन का नहीं है। साथ ही पुलिस को यह भी ज्ञात हुआ कि पवन राजपूत ने 3 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा था। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को जारी रखा और बड़ी कामयाबी हासिल की। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार की रिपोर्ट।